नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के जो अभी लेटेस्ट अपडेट आए हैं चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही क्या तैयारियां चल रही हैं और आरक्षण को लेकर के दोस्तों क्या कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ आरक्षण सूची कब तक जारी हो सकती है और चुनाव कब तक हो सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस बार कुछ क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है प्रत्याशियों के लिए खास करके, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। बाकी अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में लेकर के जो अभी की स्थिति बनी हुई है, इसके साथ और जो तैयारियाँ हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में 83 पंचायत चुनाव होना है 2026 में, उसकी जो तैयारी है दोस्तों वो जोरों पर है। और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत विभाग ने मिल करके चुनाव के जो विभिन्न चरणों की प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित एक तरीके से करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो चुनाव वो समय पे और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सबसे पहले बात करें मतदाता सूची का, तो मतदाता सूची का जो रिवीजन होना था वो हो चुका है और मतदाता सूची में व्यापक सुधार और रिवीजन की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। और इसमें दोस्तों लाखों नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, 40 लाख से अधिक, और कई 1 करोड़ कुछ मतदाताओं का जो नाम है वो कटा हुआ है। जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यहाँ से छोड़ चुके हैं, या फिर कुछ की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में ये वोटर लिस्ट के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसको लेकर के जो दोस्तों ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी वो 24 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने वोटर लिस्ट नहीं चेक किया हुआ है तो बिल्कुल चेक कर ले, क्योंकि अगर आप प्रत्याशी बनेंगे तो वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना ज़रूरी है और आपका नाम होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि आपको अभी कुछ थोड़ा समय मिला हुआ है 2 से 3 दिन का, 30 दिसंबर तक। फिर उसके बाद से आप एक तरीके से आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। वोटर लिस्ट के अंदर अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है नाम में, या फिर अगर किसी का नाम उसके अंदर अपडेट नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं बढ़वा सकते हैं। तो बहुत कम समय है, वोटर लिस्ट ले करके आप नाम उसमें ज़रूर ऐड करवाइए। ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। ड्राफ्ट सूची तो जारी हो ही गई है। फाइनल सूची की अगर हम लोग बात करें तो वो फरवरी 2026 में प्रकाशित हो जाएगा। और SIR रिपोर्ट में दोस्तों लगभग 79.5 लाख मतदाता एक तरीके से अस्तित्व विहीन पाए गए हैं, अप्राप्त पाए गए हैं यूपी के अंदर। और एक तरीके से वोटर रोल की जो गुणवत्ता सुधारना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है इसको लेकर के। अब यहीं पे बात करें चुनाव की जो संभावित डेट है, तो दोस्तों पंचायत चुनाव अप्रैल से लेकर के जुलाई 2026 के बीच में कराए जाने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई डिटेल तो नहीं आई है आयोग की तरफ से, लेकिन जो तैयारियों के हिसाब से लग रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो वही यही है। कई रिपोर्टों के अनुसार जो वोटर सूची है उसका अंतिम रूप जब फरवरी में प्रकाशित हो जाएगा, फिर उसके बाद से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। परिसीमन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों का परिसीमन का काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है। शहरी विस्तार के कारण दोस्तों 644 ग्राम पंचायत जो है वो एक तरीके से नगर पंचायत हो चुकी हैं। तो कुछ जो ग्राम सभा हैं वो घट गए हैं, और इससे जो कुल पंचायत की संरचना उसके अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है। और इस प्रक्रिया में दोस्तों कई ग्राम पंचायतें समाप्त भी हो चुकी हैं, पुनर्गठित भी हो रही हैं, ताकि जो जनसंख्या है सामाजिक ज़रूरत, प्रशासनिक ज़रूरत के अनुसार से चुनाव कराए जा सकें। आरक्षण को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके ऊपर काम चल रहा है। आरक्षण की प्रक्रिया पंचायत चुनाव का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इसमें SC ST OBC और सबके लिए आरक्षण शामिल है। विशेषज्ञ और विभागीय रिपोर्टों के अनुसार अधिकतर सीटों के जो आरक्षण है उसमें इस बार दोस्तों बदलाव होने की पूरी संभावना है, और शासन स्तर पे इसका जो एक तरीके से अंतिम निर्धारण हो जाएगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए दोस्तों जनसंख्या के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनकी मांग की गई है, ताकि प्रत्येक वर्ग को न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिल सके। फिलहाल OBC आरक्षण को लेकर के प्रक्रिया सुचारू नहीं है, और इसी वजह से कई हिस्सों में आरक्षण को लेकर के प्रत्याशियों में बेचैनी भी देखी जा रही है। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी हैं, और आप अपनी ग्राम सभा में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, जो प्रधान जी के द्वारा काम हुए हैं, कितनी रोडें बनी हैं, कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम हुआ है, सोलर पैनल कितने लगे हुए हैं, ओवरऑल 5 साल में कितना ग्राम सभा के अंदर पैसे खर्च हुए हैं, ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, और उसका कुछ चार्ज पे करके आप ये सारी जानकारी 1 दिन के अंदर अपने WhatsApp पे मंगा सकते हैं, और फिर उसको लेकर के अच्छा मुद्दा बना के प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। चुनाव की तैयारी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों निर्वाचन आयोग ने अपनी मतदाता सूची में काफ़ी सुधार किया है, परिसीमन हो रही है, आरक्षण की रूपरेखा, चुनावी खर्च सीमाएँ, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं,
ताकि जो चुनाव हो निष्पक्ष और व्यवस्थित हो सके। बैलेट पेपर की छपाई और अन्य जो चुनाव की सामग्री होती है उसकी जो एक तरीके से तैयारी हो तो हो ही चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों जो बड़े राजनीतिक दल हैं जैसे आरएलडी, अन्य गठबंधन, सभी लोग जो है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहचान और एक तरीके से संगठनात्मक रणनीति पे काम कर रहे हैं, खास करके पश्चिमी यूपी में। तो ओवरऑल एक तरीके से चुनाव बहुत ही नज़दीक है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और बहुत जल्दी आपको इसके बारे में अपडेट भी देखने को मिलने वाला है। आरक्षण इस बार दोस्तों बहुत बड़ा इसके आरक्षण के अंदर बदलाव होगा। 2003 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। 2011 में जो जनगणना होती है उसके आधार पर होगा। महिलाओं के लिए अगर हम लोग आरक्षण की बात करें तो 33% जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। और इस बार आरक्षण वो चक्रानुक्रम प्रणाली में होगा, यानी कि रोटेशन होगा। तो जहाँ पे पिछली बार दूसरी सीट आएगी वहाँ पे इस बार उसके अंदर बदलाव होगा। अगर वहाँ पे पिछली बार 80 सीट आई थी तो इस बार जनरल आ सकता है या फिर पिछड़ी आ सकती है। तो इस प्रकार से सीटों का एक तरीके से रोटेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदलाव की जा रही हैं। शैक्षणिक योग्यता को लेकर के दोस्तों बहुत यहाँ पे बनी हुई है चीज़ें। तो कुछ राज्यों के अंदर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित हो गई है। अभी हाल ही में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने हैं तो वहाँ पे 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। तो यूपी के अंदर अभी तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो यूपी के अंदर भी कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। 2 बच्चे वाले नियम की अगर हम लोग बात करें तो कई राज्यों के अंदर 2 बच्चे वाले नियम लागू कर दिए गए हैं। बात करें अगर हम लोग यूपी की, तो यूपी में अभी तक आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये लागू होना चाहिए। तो इस पर भी अभी विचार विमर्श चल रहा है। बाकी बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी आपको जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ ये अपडेट हैं, बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। और जिनको दोस्तों अपनी ग्राम सभा में जो काम है उसकी जानकारी चाहिए तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी एक दिन के अंदर मिल जाएगी। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।